नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी शहर में 21 दिसंबर को हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। इस दिन बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक पूरा रेवाड़ी दौड़ता हुआ दिखाई देगा। शनिवार को आयोजकों की ओर से प्रेस वार्ता में बताया गया कि माइल्स टू एजुकेट रेवाड़ी उन जरूरतमंद बच्चों की पढ़ाई में सहायता करती है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। हाफ मैराथन का मकसद भी उन्हीं जरूरतमंद बच्चों के लिए फंड रेज करना है। अब आपको दिखाते हैं प्रेस वार्ता कर आयोजकों ने क्या कहा। इस संस्था की शुरुआत मैंने की थी 2012 में, और इस संस्था के बारे में अगर मैं बताऊं तो हम पिछले 12 वर्षों से रेवाड़ी में ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा हेतु कार्य कर रहे हैं। शुरुआती समय में हम साइकिलिंग और रनिंग के थ्रू एक रुपया पर किलोमीटर जितनी हम साइकिलिंग या रनिंग करते थे, अपने स्पॉन्सर से 1 रुपया 2 रुपया इकट्ठा करके ये बच्चों की शिक्षा को सपोर्ट करते थे। शुरुआत 17 बच्चों से हुई थी उस समय में, लेकिन फिर आने वाले समय में जब बच्चों की संख्या बढ़ी तो हमने इस मैराथन का आयोजन करना शुरू किया 2018 से, और उसके बाद से ये 7वां इसका आयोजन होने जा रहा है, जो कि 21 दिसंबर को जिले स्कूल में होने जा रहा है। और इस बार इसे हमारे टाइटल स्पॉन्सर ग्रैंड विटारा डिनको नेक्सा ने स्पॉन्सर किया है, और होली चाइल्ड स्कूल हमेशा की तरह हमारे को स्पॉन्सर हैं। तो ये इस संस्था का अब तक का कार्य रहा है। क्या आगे लक्ष्य है? जैसे आप बता रहे हो कि कुछ बच्चे थे, अभी इसके बारे में बताता हूँ। जब हमने ये शुरुआत करी तो हम सिर्फ 10th क्लास तक के बच्चों को हम यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड करते थे। जब हमें लगा कि अब और आगे जब बच्चों की संख्या बढ़ी तो हमने इसको 12th क्लास तक किया, और आने वाले समय में हम हायर एजुकेशन के बच्चों को भी इससे जोड़ना चाह रहे हैं। अभी हमने सैंपल के तौर पर, एक ट्रायल के तौर पर कहना चाहिए, 30 बच्चों को सिलेक्ट किया था नीट जेईई की प्रिपरेशन के लिए। तो उसके लिए हम एंट्रेंस टेस्ट हमने ऑर्गेनाइज किया रेवाड़ी ज़िले के ज़्यादातर जो अपने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चों को लाए, जो बच्चे आर्थिक तौर पर सक्षम नहीं थे। उन बच्चों का एक हमने एंट्रेंस टेस्ट लेकर उन बच्चों से 30 बच्चों को सेलेक्ट किया, और वो बच्चे अभी फिलहाल नीट जेईई की कोचिंग ले रहे हैं। और आने वाले समय में हम और हायर एजुकेशन कोर्सेज को भी इसमें ऐड करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा अगला स्टेप होगा। किस तरह का क्राइटेरिया बच्चों को सिलेक्शन में? हाँ, क्राइटेरिया आमतौर पर हम 2 चीज़ों का रखते हैं। पहली चीज़ तो आर्थिक, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही चीज़ है कि जो आर्थिक तौर पर जो बच्चे सक्षम नहीं हैं, तो उनका क्राइटेरिया आमतौर पर रखा जाता है 15,000 रुपये पारिवारिक उनका जो महीने का उनका क्या नाम है इनकम है, वो 15,000 या उससे कम हो, ये रखा जाता है। बट उसके लिए कोई ऐसे हम रिजिड नहीं है। उसके बावजूद भी अगर किसी को ज़रूरत है तो हम उसके बावजूद भी उन्हें मदद उपलब्ध कराते हैं। और एजुकेशन को 60% एंड अबव, 60% अबव इसलिए कि हमने पास में नोटिस किया कि हम उन बच्चों को जो बच्चा आगे बेहतर करने की कोशिश करता है, तो जितने अच्छे ज़्यादा नंबर लेकर आता है हम उसे उतना ज़्यादा सहयोग करते हैं। ये क्राइटेरिया एजुकेशन क्राइटेरिया, उसका एकेडमिक्स क्राइटेरिया माना जाता है, और आर्थिक क्राइटेरिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अभी 2 बच्चे वैसे हमारे इंजीनियरिंग स्कूल में पढ़े। मैराथन रजिस्ट्रेशन की बात करें तो पिछले साल हमारे पास 2700 के करीब रजिस्ट्रेशन थे, और इस बार हम 3,500 तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। फर्स्ट हमारी जो हाफ मैराथन थी उसमें कितने 1700 रनर से वो शुरुआत रही थी 2018 में, और इस साल हम उसको डेवलप करने का 3,500 तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और लोग मुझे कोच रविंदर बोलते हैं, क्योंकि रनिंग के साथ साथ ट्रेनिंग्स भी देते हैं। मैं A6 रनिंग क्लब गुड़गांव को हेड करता हूँ, जो A6 इंडिया का स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड जो A6 है उसके लिए। इसके साथ साथ हम पूरे दिल्ली NCR और इसके नॉर्थ इंडिया में हम मैराथन ऑर्गेनाइज करते हैं, और साल में करीब हमारी 40 से ज़्यादा मैराथन होती हैं। कॉर्पोरेट के लिए, स्कूल्स के लिए, NGO के लिए, इस तरह के सपोर्ट सिस्टम जो लोग चलाते हैं उन लोगों के साथ में हम मिलकर काम करते हैं। 10th एडिशन ऑफ रेवाड़ी हाफ मैराथन जो है वो है 21 दिसंबर को होने जा रहा है, संडे 21 दिसंबर को। और हमेशा की तरह इसमें 3 कैटेगरीज हैं। हाफ मैराथन 21.1 किलोमीटर, फिर उसका आधा 10.5 किलोमीटर और 5 किलोमीटर का फन रन है, जो कि नॉन टाइम्ड है। 21 और 10 किलोमीटर वालों को कैश प्राइज़, जैसे अभी बताया गया था, कैश प्राइज़ है। और 5 किलोमीटर फन रन है, तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव है, उसमें कोई प्राइज़ नहीं है। सुबह 6 बजे के आसपास ये रन स्टार्ट होती है, जिसमें 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर स्टार्ट होता है, और 7:30 बजे 5 किलोमीटर स्टार्ट होती है। और रास्ते में पूरा रूट सपोर्ट है, गाइडेंस के हिसाब से वॉलंटियर्स होते हैं, डायरेक्शन मार्कर लगे होते हैं, किलोमीटर मार्कर्स होते हैं, एड स्टेशन है, मेडिकल सपोर्ट, एम्बुलेंस जो, और पुलिस सपोर्ट हमारे को पूरा प्रशासन का अच्छा सपोर्ट मिलता है। हम जैसे कि हम बता रहे हैं कि वो एक्सप्रेस वे हम यूज़ करेंगे, तो वो
प्रशासन के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। तो वो सब चीज़ों का सपोर्ट है, वेन्यू का मैनेजमेंट भी इसी हिसाब से है, सब लोगों का सपोर्ट है। अंदर बाद में जैसे रिफ्रेशमेंट बॉक्स है, बाकी सारी इतनी सारी एंगेजमेंट और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ होगी, वो सब हर साल की तरह वो सब किया जाए। प्रतिभागियों को क्या कहना चाहेंगे जो मैराथन में भाग लेना चाहते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य को लेकर? प्रतिभागियों के लिए तो मेरा ये कहना है कि भाई जो लोग, कुछ लोग हैं जो जैसे 21 किलोमीटर 10 किलोमीटर भाग रहे हैं, वो थोड़ा जानते हैं कैसे रनिंग करनी चाहिए, तो उनको तो पता होता है कि स्टार्ट कैसे करना है, फिनिश कैसे करना है। सबसे ज़्यादा ध्यान हमें रखना होता है 5 किलोमीटर रनर्स का या वॉकर्स हैं जो कि फन रन में आए हैं, उसमें बच्चे भी काफ़ी होते हैं। तो हम ये खास ध्यान रखते हैं कि जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं उनको हम अलग से एक स्टार्ट अलग से करा देते हैं ताकि स्टैम्पिड जैसी सिचुएशन ना हो। बाकी उन सब के लिए की जो रनिंग टिप्स होते हैं उसमें ये कहा जाता है कि आप आराम से स्टार्ट करो और बाद में अगर लगता है एनर्जी है आपके पास तो आप थोड़ा तेज भाग सकते हो, क्योंकि ये जो डिस्टेंसेज होते हैं ये ऐसे नहीं कि हम स्प्रिंट नहीं करना है, जैसे 100 मीटर 200 मीटर स्प्रिंट होता है, ये लंबे डिस्टेंसेज होते हैं, इसको फिनिश करना ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हर फिनिशर को मेडल मिलता है। ऐसा नहीं है कि टॉप 3 के लिए ही ट्रॉफी है, हर फिनिशर को मेडल मिल रहा है। तो आप देर से थोड़ा स्लो हो जाएंगे, थोड़ा देर आ जाएंगे तो कोई बात नहीं, बट क्योंकि फिटनेस एक्टिविटी है तो स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए ज़्यादा जोश में ना आकर हम उनको यही सलाह देते हैं कि आप आराम से फिनिश करो और आप एक्सपीरियंस है इस पर करोगे तो आपको समझ आएगा कि अगली बार कैसे करना है।